हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल यम्मी स्टोरी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको देख के आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। दोस्तों, तो मेरी कहानी शुरू होती है एक राम्या नामक गांव से। राम्या नामक गांव में एक सौम्या नाम की लड़की रहा करती थी। वो लड़की जितनी देखने में सुंदर थी, उससे ज़्यादा वो अपने दिल से सुंदर थी। पर उसके घर के लोग उसे कभी नहीं मानते थे। यहाँ तक कि उसकी खुद की अपनी मम्मी ही उसे 4 बात सुनाती रहती थी। वो अपनी मम्मी से बहुत डर जाती थी। उसकी मम्मी उसको हमेशा डांटती रहती थी और कभी कभी तो उसको मारने लगती थी। वो बहुत बड़ी लड़की हो गई थी, फिर भी उसकी मम्मी उसको इतना मारती थी कि वो हमेशा रोने पे बेबस हो जाती थी और वो रोने लगती थी। पर वो ऐसी लड़की नहीं थी कि वो रोने लगे। वो बहुत ही साफ दिल की, सुंदर और अच्छी लड़की थी। उसको तो कभी किसी बात का बुरा भी नहीं लगता। उसके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही नेगेटिव पर्सन थे। उसके बारे में हमेशा बुरा बुरा बोलते थे, पर उसे कभी किसी बात का बुरा नहीं लगता था। वो हर सबसे मिलजुल के अच्छे से बात किया करती थी और सबसे मिलजुल के रहने के लिए ही कहा करती थी। तो दोस्तों, आप तो अब समझे गए होंगे कि सौम्या की ज़िंदगी में कितना दुख था। दोस्तों, पर सौम्या ऐसी लड़की नहीं थी कि वो किसी को भी दुख दे सके। इसलिए सौम्या इन सब पूरे घर से दूर जाने का बात करती है। वो भगवान से बोलती है, भगवान जी उसकी जल्दी से शादी करा दे ताकि वो इस घर से चली जाए और सबका नंबर ब्लॉक कर दे। भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो बोलते हैं, हे भगवान मुझे उठा लीजिए। भगवान उसकी विश मान जाते हैं और उसको मार देते हैं। जब सौम्या की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बन के वो अपने घर वालों को डरवाने लगती है। इससे उधर से भयभीत होकर उसके पापा उसके घर में तांत्रिक बुलाते हैं। तांत्रिक आता है, पूजा पाठ होता है, पता चलता है डेथ की असली वजह। फिर उसको अच्छे से उसकी स्थापना की जाती है और उसको हमेशा हमेशा के लिए कौवा बनाकर अपने घर में कैद कर लेते हैं। उसको बचाने के लिए दूसरे ग्रह से कुछ लोग आते हैं, जो लोग उसे बचा के यहाँ से ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी भले पसंद ना आई हो, पर मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आशा करती हूँ आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। और अपने घर के लोगों का ख्याल रखिए, आसपास कूड़ा कचरा ना फैलाइए और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्यार बांटने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये स्टोरी को कमेंट में बताएंगे आपको मेरी कहानी कैसी लगी, तो मैं कल भी आपको यही स्टोरी दोबारा सुना दूंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कैसी लगी मेरी कहानी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप बताएंगे तो आपके फीडबैक से मुझे समझ में आएगा कि मुझे आगे की स्टोरी कैसे बतानी है। और दोस्तों, अगर आप पसंद करेंगे तभी मेरे घर पे कंप्यूटर आएगा। थैंक